का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हो, जो वाणी अपने मुंह से निकाल देता है वह अपने आप में कानून हो जाती है। लेकिन ये हमारे मोदी जी, आदरणीय योगी जी अपना काम नहीं गिरा रहे हैं। हमारे आंख में और हिंदुस्तान के नौजवान, बुजुर्ग, किसान, मजदूर के आंख में बालू झोंक रहे हैं, बालू झोंक। अरे हुर्रा सा धकिया के ठेल दिया नौजवान हम। आज इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि नौजवान एकदम पीछे जा रहे हैं। बेरोजगारी लमसम 80% बेरोजगारी हो गई है। और तो और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस सरकार में आ गए तो और नौजवानों की शादियां भी नहीं होगी। सारे ग्रामीण अंचल से लेकर के शहरी अंचल तक लामबंद होकर के भाजपा को हराने का काम कर रहे हैं। अब की बार भाजपा जाएगी और हमारा इंडिया गठबंधन आएगा। भूसा की आगी है, उस आग में चिंगारी क्या है? छात्र की है, बेरोजगार की है, किसान की है, मजदूर की है, की है, अत्याचार की है, भ्रष्टाचार की। ये सारी चिंगारियां भूसा में सुलग रही हैं और उस आग में मोदी एंड कंपनी एंड बीजेपी जल रही है। राम रहीम, नित्यानंद, आसाराम बापू, ब्रजभूषण शरण सिंह, रेवन्ना, कितना नाम की ना याद नाम के साबुन से धोवा के फटाफट प्रेस होता। धन्यवाद, नमस्कार। कहाँ टहल रहे हैं आप लोग कार्यालय पे? जी, आज हम लोग के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जी, क्या माहौल रहेगा आपकी? माहौल तो आपकी एक तरफा है। जी जी। आप तो 2022 में खूब माहौल बना रहे थे, अब 2024 का चुनाव आ गया, कैसा रहेगा? मंत्री जी के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मंत्री जी के लड़के चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी के लड़के यहाँ से गायब हो जाएंगे और बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। जी जी। अरे वो कह रहे हैं कि भाई मंत्री हम हैं, अगर जीत जाएंगे लड़का तो सांसद और मंत्री मिल के विकास करेंगे। देखिए, वो जीतेंगे नहीं, चुनाव हारेंगे और बहुत बुरी तरह से हारेंगे। मंत्री जी के शब्दों में बहुत ज़्यादा कड़वापन होता है। इनके शब्द जो बलबोले शब्द हैं, इनको धरातल में डुबो देंगे। जी जी। अरे अब एनडीए में शामिल हो गए, बड़ा मजबूत दल है, केंद्र में राज्य में सरकार है। सरकार में है, लेकिन सरकार रहेगी तो नहीं। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी। की माहौल है 2024 में? 24 में एक तरफा माहौल है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और यहाँ से तो राजीव राज सांसद बनने जा रहे हैं और अरविंद राजभर जब चुनाव हार जाएंगे तो इनका काम वैसे ही खत्म हो जाएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी 400 का दावा कर रही है, अब की बार 400 पार, 80 में 80 सीट जीतने जा रही है, आप अलग ही दावा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी इस बार 40 पार भी नहीं जाएगी। 400 पार की तो बातें छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया, राज्य में केंद्र में सरकार है। केंद्र में सरकार है तो विकास किए कहाँ हैं? इन लोगों ने तो केवल लोगों के साथ छलावा किया है, धरातल पे किए क्या है? लड़कों को बेरोजगार बना दिए, महंगाई चरम सीमा पे चली गई, कोरोना वैक्सीन जैसे जहर लोगों को लगा दिए। किए क्या है? लोगों के साथ सिर्फ खिलवाड़ किए हैं, खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं किए। राशन दे रहे हैं और आवास दे रहे हैं, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, उनका कहना है 5 किलो राशन दे के और 400 का सिलेंडर 1200 कर देंगे, 100 रुपए की दाल 150 कर देंगे, 100 रुपए का तेल 200 कर देंगे, तो जनता जान चुकी है, इसलिए जनता इनको इस बार उखाड़ फेंकेगी। जी। क्या माहौल रहने वाला है? माहौल इस बार ठीक है। राजीव राज जीत रहे हैं चुनाव 1.5 लाख वोट से। अखिलेश भैया को बनाएंगे प्रधानमंत्री? इस बार एकदम बनाएंगे, पूरा एकदम माहौल है। नौजवान एकदम भैया के साथ है। और राहुल गांधी को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। समर्थन अखिलेश भैया करेंगे समर्थन। इस बार नौजवान एकदम भैया के साथ है। नौजवान क्यों नाराज है भारतीय जनता पार्टी? नौजवान इसलिए नाराज है कि इस भारतीय जनता पार्टी में नौजवानों को नीचे दबाया जा रहा है। जैसे कॉलेजों में छात्र संघ का चुनाव हुआ होता था, जिससे नौजवान राजनीति में आगे जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी कॉलेजों का चुनाव बंद कर दिया है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया इन्होंने, जिससे एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने में सोचना पड़ रहा है। आज इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि नौजवान एकदम पीछे जा रहे हैं। बेरोजगारी लमसम 80% बेरोजगारी हो गई है। और तो और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस सरकार में आ गए तो और नौजवानों की शादियां भी नहीं होगी। हाँ। देखिए भाई, शादी की बड़ी चिंता है। चाचा, आपने बड़ी सरकार आई गई देखा, चुनाव आपने देखा, अब की क्या माहौल है? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और सच्ची खबर जानना चाहते हैं तो आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन लीजिए मैं बता ही देता हूं। जिस देश के नागरिक, जिस देश का नौजवान
जिस देश का व्यापारी, किसान, मजदूर, छात्र सारे के सारे लामबंद हो करके अपने भविष्य को देख करके बढ़ती हुई महंगाई, तबाही को देखते हुए अपने जीवन को एक गिरेबान में झांकते हुए सारे ग्रामीण अंचल से लेकर के शहरी अंचल तक लामबंद हो करके भाजपा को हराने का काम कर रहे हैं। अब की बार भाजपा जाएगी और हमारा इंडिया गठबंधन आएगा और अब की बार पूरा का पूरा मुद्दा आदरणीय मोदी जी जान रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूं। अब उनकी वाणी को आप लोग बखूबी पढ़ते हैं, जानते हैं। संविधान का एक जबान है, जब मेरे देश में इस पृथ्वी पर राजा महाराजा का राज था, जो राजा मुंह से वचन देता था वही कानून बन जाती थी। इसलिए जिस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हो, जो वाणी अपने मुंह से निकाल देता है वह अपने आप में कानून हो जाती है। लेकिन ये हमारे मोदी जी, आदरणीय योगी जी अपना काम नहीं गिरा रहे हैं। हमारे आंख में और हिंदुस्तान के नौजवान, बुजुर्ग, किसान, मजदूर के आंख में बालू झोंक रहे हैं, बालू झोंक। अरे हुर्रा सा धकिया के ठेल दिया नौजवान, हम पता ना लगी तुम्हारा की 60 बरस में आए हैं, 320 बरस तक नहीं आगे। हमसे आपसे पढ़े लिखे से अच्छे तो हमारे पूर्वज थे। कहते थे अंग्रेजों के दलाल हैं, सत्ता में नहीं आने दिए। हम लोग तो पढ़ लिखे इसके झांसा में आके, झूठ में आके, फर्म में फंस गए। 10 बरस का टाइम बर्बाद कर दिया। मेरे जो बच्चे की उम्र 10 बरस क्रॉस हो गई है, वो गुंडा बनेगा कि आत्महत्या करेगा कि फांसी लगाएगा। अपनी गरीब कमाई से बच्चे को बाहर भेज के पढ़ाया, मजदूरी करके पढ़ाया। आज वो नौजवान मोदी को ललकार रहे, हरा रहे हैं। इसलिए मैं आपको सच्ची खबर बता रहा हूँ, क्योंकि भाजपा का सफाया है। 400 पार नारा दे दिए हैं, 80 की 80 सीट कि हे ही जब हमें आगे कुछ कह दे तो रोक दे। वो 400 पार ना 40 ना पार हो, 65 से 70 सीट अखिलेश ना ले जिए। तुमसे बात करिए, भूसा की आगी है, उस आग में चिंगारी क्या है? छात्र की है, बेरोजगार की है, किसान की है, मजदूर की है, बलात्कार की है, अत्याचार की है, भ्रष्टाचार की। ये सारी चिंगारियां भूसा में सुलग रही हैं और उस आग में मोदी एंड कंपनी एंड बीजेपी जल रही है। आग को देख रहे हैं। 4 तारीख को यह जो है, पहली तारीख को धधकेगा, 4 को भाजपा को जला कर राख कर देगा और फिर नौजवानों का भविष्य बनेगा। क्योंकि वह कहे थे पिछले चुनाव में कि अगर कांग्रेस कर्जा माफ करेगी तो हम भी करेंगे। हम नहीं कर रहे हैं, वो कहे थे कि ये झूठ तो बोलने वाली बाबू, ठीक है ना, चलिए आओ देवेंद्र बाबू, झूठ तो बोला हर बात पर। मुलायम सिंह यादव ने इसलिए कानून बनाया, प्रणाम, इसलिए बनाया कि गरीब का बेटा हाई स्कूल इंटर पास कर जाएगा अध्यक्ष जी तो होमगार्ड बन जाएगा, चपरासी बन जाएगा, किसी ऑफिस में बाबू बन जाएगा, उसकी नमक रोटी चलने लगेगी। रोजी रोटी प्रमुख जी चलने लगा, प्रमुख जी आओ दे चलने लगेगा। और ये सब क्या कहे, नकल विरोधी। आज नकल नहीं हो रही है। नकल तो ये हुई कि जितनी जगह भरी गई, जो पास लड़के थे भैया वो बेचारे घर बैठ गए, जो फेल थे वही नौकरी पा गए। अगर मेरी बात गलत हो तो आप बताइए। परीक्षाएं आप दिए, पास आप हुए, और कैसे मेरिट में लिस्ट में उसका नाम आ गया। इतना भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जन जन के दिल में आग सुलग रही है कि कब पहली तारीख आए और इसको देश से खदेड़ा किया जाए। तो आ रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने माफिया खत्म कर दिया, एकदम स्वच्छ प्रदेश हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। बड़ा ऊंचा सवाल पूछने देरी तो बोले पड़ी। ये बताई कि हमारे देश को माई, नारी माई होले, बहन भी होले, बेटी भी होले, और हमारे कुल खानदान के मर्यादा भी होले। तो जौने बहन का ठड़ा इज्जत उनका ब्रजभूषण शरण सिंह लुटला है, ओके के बचाओ था? जे किसानन के देह पर टटर चला के मोहलो के बचाओ था? मोदी जी। आया बहन जतना कांड करे वाला, राम रहीम, नित्यानंद, आसाराम बापू, ब्रजभूषण शरण सिंह, रेवन्ना, कितना नाम की ना याद नाम, सब बलात्कारी उनके टोली में जाके साबुन से धोवा के फटाफट प्रेस होता। ये दूध के धुले हैं
आई सब महिला में से पैदा भेल बा। मतलब जे इनके पार्टी में चल जाए वो दूध एकदम दूध है, धोआ के परेश हो जाता है धोबी के पहन लाख की टाइट। अरे जिन भ्रष्टाचारियों को तुम अपने शरण में रख रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अपने गिरेबान में झाँको कि मैं कितना भ्रष्टाचार हूँ, कितना भ्रष्टाचार मेरे गिरेबान में है। दूसरे को उंगली उठाने के पहले 4 उंगली इशारा कर दी अपने भी। देखो सारे भ्रष्टाचारी उनके में जा रहे हैं, जो नहीं जा रहा है ईडी सीबीआई और क्या क्या लगा करके पुलिस लगा कर उनको जबरन मजबूर करके रख रहा है। और कल मैं बता रहा हूँ सरकार बनेगी, यही ईडी यही सीबीआई यही एजेंसी फिर के खोजी। अब राम जाने भविष्य के गर्द में है, खैबे बर्धा गाल में हगबे पुआल में, फिर जाए तोरे गाल में। आज ये जैसन करी अपने कर्तव्य का फल खुदे पाई। इनमें कोनो बाबू बुराई ना है। मोदी जी अपने कर्म आ धर्म आ झूठ बोलने की वजह से जाते। झूठ का है तना बताओ तुम काम उनका विदेश में डंका बजत बा। पूरे कंपनी का नाम बतावा। ये 6 कंपनी हिंदुस्तान का कांग्रेस बनावे 35 कारखाना, तो देश पर संकट आए तो 5 को बेचे 30 को बचावे। ये तो एको ना बनौल कहानी को 1000 बेच दिया, जहाज बेच दिया, रेल बेच दिया, पानी बेच दिया, डीजल बेच दिया, हमारा तेल मसाला बेच दिया। सब टैक्स लैकन के फीसी में टैक्स। 10 रुपया किताब 50 रुपया में, 10 रुपया की कापी 50 रुपया में। अब बताइए आप लोग, देखिए डीजल कहाँ था कहाँ गया। किसान का कमर हाई लो, भाजपा वाले भी चाहत हों कि खत्म हो खा। सच्चाई है ऐसे कि भाई वो अपन कुर्सी या पद बचाव खातिर बोलत रहन कि अंदर से खूब लगल। राजीव राय यहाँ लड़त हुआ जिसे तो मंत्री जी के लइको तो चुनाव लड़त हो का। तोरी मंत्री का नाम मत ले। अरे वो मंत्री के समय बना रऊद के उलाट पलाट के लड़ौली है घोसिया में, फिर घोसिया में आलो हमन उनके बकैया के भेंद के सोच हो के जैबे न करे मोदी जोगी। अरे मंत्री राज्य में बने उनके लड़के चुनाव जीत जाएंगे तो विकास की धारा न बह जाएगी। आज ले हमन के बूढ़ भैली बीपी सिंह, मोरारजी देसाई से लेके आले मन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पंचायती राज मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री ना देखले। है अरखे के मंत्री भैल। हाँ अरखे का भैंस जो न पड़रू बियाई। अरे वो अपने हमन उनके कहल ना जाई। ओम प्रकाश भाई तो खुद हमन के जिताओ तो हर जाए। वैसा नहीं बोल रही है ना, जनता चढ़ल पहरा के मछली उलट के हमारी ओर चली आई। उनका उल्टी बाणी है। हम ओम प्रकाश ऐसा आदमी, उनके लड़का ऐसा आदमी के बोलल जाई तो हमार बड़ा प्रधानमंत्री देखली स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जनेश्वर मिश्र, रामकृष्ण हेगड़े, बीजू पटनायक, पीएम संगमा, राजीव गांधी, बीपी सिंह, IK गुजराल, देवे गौड़ा, चंद्रशेखर सिंह, बड़ा प्रधानमंत्री हम लोग देखे हैं। बहुत राष्ट्रपति बता दूंगा। अरखे गई भैल। हाँ अरखे गई भैल। प्रधानमंत्री इतना नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री की निकली हुई जुबान कानून बन जाती है सब। आप पहले इसको ध्यान दीजिए। हमारे महबूब नेता स्वर्गीय हम लोगों के पूर्वज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी लखनऊ में कहे थे, जब हमारे महबूब नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शपथ ले रहे थे, आप लोग रहे होंगे तो सुने होंगे। नेताजी ने कहा सुनो अखिलेश यादव जी सुनिए, अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, बोलिएगा तो कानून बनेगा। इसलिए जब भी जीवन में बोलिएगा तो सोच समझ के बोलिएगा। ये हम लोग के सामने की बात है। आप पक्के समाजवादी पार्टी के हैं, नेता हैं? हम समाजवादी पार्टी के जन्मजाति नेता हैं। छात्र जीवन जनता दल में लड़े कमंडल को हराए हम लोग। उस समय अडवाणी बंद हुए, हम लोग के सर पर ईंटा पाथर गिर रहा था जब हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा, मतलब लाठी डंडा जेल तक आप लोग गए? साहब आजमगढ़ से रिकॉर्ड राम सिंह यादव को मांग लीजिएगा, मऊ से भी मांग लीजिएगा, हो सके तो और जेल से मांग लीजिएगा। साथ में बड़े नेता होंगे, दुर्गा होंगे, बलराम जी होंगे, सुधाकर होंगे, तमाम नेताओं के साथ पूछिएगा कितना दिन मैं जेल में रहा हूँ।